जो हमारे पास हैं, और आधा दिनार हम इसलिए देंगे कि हमने 20 दिनार जमा क्यों करके रखे थे। समझ आइए सुभान अल्लाह। हर बंदे ने गल्लां समझ नहीं आती। फरमाया 20 दिनार तो हम देंगे, हमारे पास हैं, आधा दिनार बतौर कफारा अदा करेंगे कि 20 दिनार जमा करके रखे हैं। मेरा सवाल ये है, जिसे पढ़ने वाले अबू बकर शिबली का ये मकाम है, जुनैद बगदादी का मकाम होगा। अब काजी ने जब ये बात सुनी, काजी ने कहा खलीफा वक्त से, उन्होंने कहा तौबा कर, माफी मांगे। ये कोई आम लोग नहीं है, ये अल्लाह के वली हैं। खलीफा वक्त कहने लगा मुझे माफ कर दे, मेरे लायक कोई खिदमत हो। फरमाया तेरे लायक खिदमत ये है, औलिया ने कहा खिदमत ये है तेरे आज के बाद अब न करना। और ये शेर होता पढ़े लिखे लोगों का कि वो किसी के पास जलीसियां करें, या कोई बुलाता है तो उन्हें देखना चाहिए किस तरह बुला रहे हैं। सारी जिंदगी ये शेवा नहीं होता, उनका शेवा होता है झुका के अल्लाह की बारगाह में। तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा आज के बाद बुलाना ना दरबार में, बस यही खिदमत है तेरे लायक। कहा मुझे माफ कर दें। वो माफी उसने मांगी, खुद छोड़ने के लिए बाहर आया। ये अल्लाह के वली हैं जी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ना एक औरत आ गई और आकर कहने लगी हुजूर मेरा बेटा गुम हो गया, आप मेहरबानी फरमा दे मेरा बेटा मिल जाए। आपने फरमाया बीबी जा सब्र कर, अल्लाह खैर करेगा। वो माँ थी, गई, थोड़ी देर के बाद सब्र न कर सकी, फिर आ गई। उसने कहा जुनैद बगदादी अल्लाह के बड़े वली हैं, आप मेहरबानी करें मेरा बेटा नहीं मिल रहा। आपने फरमाया बीबी जा सब्र कर। वो तीसरी मरतबा फिर आ गई, आपको आया जलाल। आपने फरमाया अच्छा अगर फौरन तुझे चाहिए, रब की बारगाह में यूं निगाह ऊपर की, या अल्लाह इसका बहुत बेटा ही उठा दे। तीसरी मरतबा जब वो आई, आपको आया जलाल। आपने फरमाया बीबी जा, घर में तू बाद में जाएगी, बेटा तेरा पहले बैठा होगा। वो जब घर पहुंची तो उसका बेटा पहले मौजूद था। और मैं आपको बताऊं ये सारा मकाम मिला कैसे। बिल्कुल बात इस पर खत्म। सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब जो है वो ये है कि सारा मकाम जुनैद बगदादी को मिला इसलिए कि वो मेरे नबी की आल की नौकरी करता है। मैं आखिरी बात करने लगा हूं, और हजरत जुनैद बगदादी, वैसे बहुत सारे वाक़ियात हैं, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बात करने लगा हूं। आप चूंकि बगदाद का जो खलीफा था उसके दरबारी पहलवान थे, और आपकी दूर दूर तक बड़ी पहुंच थी कि इनके जोड़ का कोई पहलवान नहीं है। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उस पहलवानी के दौर में एक बिल्कुल हल्के जिस्म वाला कमज़ोर जिया बंदा खलीफा वक्त के पास आया, दरवाज़ा बाहर खटखटाया। उसने आकर कहा कि बाहर बंदा जब आया, हाँ जी क्या बात है। उसने कहा जी मैं जुनैद बगदादी का बड़ा नाम सुना है, जुनैद का, वो बहुत बड़ा पहलवान है, मैं उसे चैलेंज देने के लिए आया हूँ, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। उसने जब देखा उसने कहा यार अपनी अक्ल का इलाज करवा, कहाँ जुनैद और कहाँ तेरा वजूद, तू जुनैद से लड़ेगा। उसने कहा हाँ मैं लड़ूंगा। अंदर पैगाम पहुंचाया खलीफे के पास। खलीफा वक्त ने कहा कि उसे मेरे पास लाओ। जब लाया गया दरबार में लोग मौजूद थे, वो हंसने लग गए। उसने कहा ये जुनैद से लड़ेगा, लड़ेगा कैसे। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि खामोश थे, तो खलीफा वक्त ने देखा कि उसका इसरार बढ़ता गया। उसने कहा मैंने कुश्ती करनी है तो जुनैद से ही करनी है, मेरे इस चैलेंज को कबूल करें। अब उनको ये पता नहीं था कि है बज़ाहिर वो कमजोर था, इसलिए ये ना देखा करें कि ये कमजोर है कि कैसे है। बज़ाहिर वो कमजोर था, लेकिन हकीकत में उसका जो मकाम था आम बंदा वहां तक पहुंच ही नहीं सकता।
चैलेंज को कबूल कर लिया गया। फलां दिन, फलां तारीख, फलां महीना, फलां वक्त, वो दिन करीब आने लगा। लोग दूर दराज से जमा होना शुरू हो गए उस मैदान में। बिल्कुल करीब जब वक्त हुआ लड़ाई करने का, वो जो वक्त आया तो लोगों ने देखा जुनैद बगदादी आ गए मैदान में। वो कमजोर शख्स जिसने दावा किया था वो भी पहुंच गया मैदान में। जुनैद बगदादी ने देखा, हाथों में हाथ डाले। जब हाथों में हाथ डाले, जुनैद बगदादी ने कहा, अल्लाह के बंदे, तू मुझसे लड़ेगा, तू कुश्ती करेगा? उसने एक जुमला कहा, उसने कहा, हुजूर, मैं जानता हूं कि मैं इस काबिल नहीं कि आपसे कुश्ती कर सकूं, पर इतना जानता हूं कि नबी की आल का बड़ा अदब करते हो, नबी की आल का बड़ा एहतराम करते हो, बड़ा अदब करते हो, इतना मैं जरूर जानता हूं। उसने कहा, कहना क्या चाहते हो? कहा, एक बात याद रखना, मैं कोई आम नहीं हूं, नबी का खून भी मेरी रगों में है, अली का खून भी मेरी रगों में है। जुनैद बगदादी ने जब ये बात सुनी तो आप हैरान रह गए। आपने फरमाया, तू चाहता क्या है? उसने कहा, कई दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, खाने पिलाने की कुछ नहीं है उनके पास, तो मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, ये मुझे शेवा नहीं देता। मैं आले रसूल होकर किसी से मांगूं, यूं दामन फैले। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जुनैद से लड़ लूंगा पर हाथ फैलाऊंगा। मेरे बच्चे काफी दिनों से भूखे प्यासे हैं, हुजूर मेहरबानी कर दें। मैं इसलिए आया था कि आपसे कुश्ती करके कुछ मुझे मिलेगा, अपने बच्चों का पेट पालूंगा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा, ए नबी की आल, तू परेशान ना हो, आज जुनैद जो कभी हारा नहीं, आज हारेगा, आज जुनैद हारेगा। और ऐसा हुआ, हाथों में हाथ डाले, जुनैद नीचे था और आले मोहम्मद ऊपर छाती पर थे। लोगों ने देखा, उन्होंने कहा, ये क्या कर दिया? जाने से पहले उस आले रसूल ने कहा, उस नबी पाक के बेटे ने कहा, उसने कहा, जुनैद, तुझे वैसे नहीं छोड़ के जा रहा, नबी की बारगाह में मैं सिफारिश करूंगा, या रसूल अल्लाह, ये मुझसे हार गया तो क्या हुआ? आज हशर के दिन अपने हाथों से इसे